बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से अच्छी खबरें आ रही हैं और आज भी बहुत अच्छी खबरें हैं मेरे नुक्ता नज़र से और मेरे एनालिसिस के हवाले से। यकीनन मेरे जो बेरोज़गार वेल विशर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनकरीब अच्छी जॉब्स आने वाली हैं, उनके मुकद्दर तब्दील होने वाले हैं, जिसमें तमाम शामिल हैं। एजुकेटर भी हैं, लेक्चर भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, और जो भी रीज़नेबल जॉब्स हैं जिनका आपको इंतज़ार है। इसके हवाले से पहले मैं ये बात करूँगा कि ख़बरें कल से निकली हुई हैं कि लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर कंप्यूटर, इंग्लिश और फ़ाइन आर्ट्स ये प्लानर पे आ गई हैं। उर्दू की 4, कंप्यूटर की 5, इंग्लिश की 10, फ़ाइन आर्ट्स की 4, और ये सारे जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हैं। तो असल में बात ये है कि माय डियर वेल विशर कि ये ख़बरें जो है ना कि हमें लग रही हैं कि ये कम है, ये हमारी वैकेंसी, ऐसी बात नहीं है। असल में ये कि एक हलचल मची हुई है, अब जॉब्स आ रही हैं और अनकरीब इंशाल्लाह, ये मैं तो साल से कह रहा हूँ कि लेक्चर्स की आज आ रही हैं, कल आ रही हैं। आई नो माई ऑल दीज थिंग्स, बट द सिचुएशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस कंट्री वेयर वी आर लिविंग। तो अब वो लेक्चरर की जो कॉमर्स की सीट्स हैं वो तो आ ही रही हैं, वो तो मैं दिसंबर में गेस कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट। लेकिन लेक्चरर जो जनरल कॉलेज के हैं उनका भी आलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है और वो भी इंशाल्लाह जनवरी में आ जानी चाहिए उनकी एडवर्टाइजमेंट, और रिक्वेजिशन मुझे लगता है कि तो कुछ दिन पहले आ जाएगी। तो ये तो अच्छी खबरें हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं स्पेशल एजुकेशन की 4 सब्जेक्ट की सीट्स, ये इंडिकेटर्स हैं जनरल सीट्स की लेक्चरर की। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि वो एसएस की भी और एचएम की जिनकी रिक्वेजिशन तैयार हैं वो भी सीटें जल्द आ रही हैं। अब अच्छी जो ज़्यादा अच्छी खबर है वो मेरे फ़ीमेल के लिए, जो ये अक्सर मुझसे पूछती हैं कि कॉमर्स कॉलेज में फ़ीमेल की सीट्स आ रही या नहीं। तो मेरी एक बहुत ही मुस्तनद ज़रिए से बात हुई है बकौल उनके कि फ़ीमेल की रिक्वेजिशन भी चले गई है, और वो कल तक मुझे तादाद बताएंगे कि कितनी जॉब्स हैं जो कि फ़ीमेल की कॉमर्स कॉलेज में आ रही हैं। तो फीमेल मेरी वेल विशर इसको ध्यान में रखें और तैयारी करें। इट इज़ ए वेरी ज़बरदस्त न्यूज़ आपके लिए, फ़ीमेल के लिए। तो इसके अलावा माय डियर वेल विशर, जो रिक्वेजिशन कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर की 382 सीट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि 15 अगस्त को सेक्रेटरी साहब लेटर लिख रहे हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि इस काम को मुकम्मल करके भेजें, और 382 जो सीट्स हैं उनकी जो है वो रिक्वेजिशन भी तैयार है। इंशाल्लाह वो सीट्स भी आने वाली हैं, आप उसका इंतज़ार करें। और माय डियर वेल विशर, जो कल सीट्स मैंने बताई थी आपकी एसएसटी की, बायो में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और आईटी में, तो आईटी में गालबन बीएड की ज़रूरत ना होगी, लेकिन जो बाकी है उसमें बीएड आलमोस्ट कंपलसरी हो चुका है। जो लोग इस में पढ़ चुके हैं, इम्तिहान दे रहे हैं या 1-2 सेमेस्टर कर चुके हैं वो करते रहें, और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि ये वैकेंसी ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्द आ रही है जो जहाँ बीएड कंपलसरी हो जाएगा। बहरहाल आप इस बीएड के दरिया में कूद पड़ें, क्योंकि ये सफ़र आपको करना है लेटर और सूनर। तो ये जॉब जो है वो भी आपके लिए 148 सीट्स हैं, ये भी काफ़ी है। आप उन पे भी हिम्मत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। तो बाकी जो तमाम सीट्स हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं, इंशाल्लाह वो किसी वक्त भी अच्छी खबर बनकर आपके सामने आ जाएंगी। ख़ुसूसन हमें कॉमर्स के लेक्चरर की ऐड की ज़रूरत नज़र आ रही है, और इसके अलावा जो
اور سیٹس ہیں جو کہ آپ نے پلانر میں دیکھی ہوں گی، وہ بے شمار سیٹس ہیں جن میں پولیس انسپیکٹر کی سیٹس کافی زیادہ ہیں، ایک جگہ پہ 1000 سے زیادہ ہیں، ایک جگہ پہ 400 سے زیادہ ہیں۔ اگر ان کے آپ 20% بھی نکالتے ہیں تو یہ بھی کافی سیٹیں بنے گی، اور سینکڑوں میں اوپن کی آئیں گی، اور سینکڑوں میں جو ہے وہ کوٹا کی آئے گی۔ تو اسسٹنٹ کی سیٹس بہت زیادہ ہیں پولیس میں بھی، کچھ ریکنڈکٹ والے شکار ہیں ہائی کورٹ کے، ان کا معاملہ بھی جلد طے ہو جائے گا، ان کے بارے میں بھی آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ کب آ رہی ہیں۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اسے ٹرسٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہے آپ کو بتا سکوں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ اگر آپ پلانر کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب اکاؤنٹنٹ کی بھی 60 سیٹس موجود ہیں، اس میں آپ کے لیے ریونیو بورڈ میں بھی سیٹس موجود ہیں، تو اور بھی بہت ساری اچھی سیٹ انشاءاللہ دے آر ویٹنگ فار یو۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ زندگی ہے، اس کا سفر جاری ساری ہے، اس سفر میں آپ شامل ہیں، منزل کہیں نہ کہیں آ جائے گی، پکڑ لیں گے آپ منزل کو۔ اگر زندگی سے ہار کر بیٹھ گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جو دو برائیاں ہیں ہم میں میرے میں ہوں گی یا کسی میں بھی ہوں گی، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو جڑ سے نکال پھینک کے، ایک غرور اور ایک تکبر۔ غرور جو ہے ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ غرور ہم اس پہ اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے مائی ڈیئر ویل وشر، وہ دے سکتا تو لے بھی تو سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً وہ لے لیتا ہے جو لوگ غرور میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا رہ گیا کہ میں نے آپ جو غرور کرتے ہیں اور جو تکبر کرنے والا ہے وہ تو بہت ہی خسارے میں ہے۔ تکبر میں آ جاتی ہے، اور میں جو ہے آپ کو پتہ شرک کی طرف لے جاتی ہے، میں جو آپ کو تباہ کر دیتی ہے، آپ انسانوں کا حصہ نہیں رہتے، خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی سب کچھ کرنے والے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ تو سفر